राखी जी, आपके साथ शुरुआत करूंगी। हालांकि कांग्रेस के मेहमान के जुड़ने का इंतजार है मुझे। क्या धर्म की नैया पर ही राजस्थान का चुनाव जिसे कहा जाए कि किनारा मिलेगा? देखिए शोभना जी, राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं जिनके माध्यम से हम लोग चुनाव में गए हैं, उसमें मुख्य मुद्दा हमारा पेपर लीक का मुद्दा, महिला सुरक्षा के लिए हमने कई बार चर्चा की और जो स्थिति महिलाओं की राजस्थान में वो सभी लोगों ने देखी और जिस तरह से पेपर लीक के घटनाएं हमने देखी, बेरोजगारों के साथ में इन्होंने धोखा किया, किसानों से कर्ज माफी के नाम पर जिस तरह की वादा खिलाफी की, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जैसे आज मैं सबको बधाई भी देना चाहूंगी, आज खाटू श्याम बाबा की आज जयंती है और एक प्रकरण है कि महाभारत जब पूरी हो गई थी उसके बाद बाबा श्याम से पूछा गया कि आपने महाभारत में क्या देखा, तो खाटू बाबा ने यह कहा कि मैंने महाभारत में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को देखा। और इसीलिए जब आप राजस्थान की कोई चुनावी यात्रा का विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कमल नजर आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ भगवा नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से कुशासन रहा पिछले 5 साल में राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का, इनके बीच की सिर्फ फुटबॉल भी हमने देखी किस हाइट्स तक गई, जो इन्होंने शब्द आपस में एक दूसरे के लिए कहे, चाहे नकारा, निकम्मा, करोना, गद्दार, जिस तरह से सिर्फ फुटबॉल लगातार 5 साल में रही। महिला वर्ग, किसान वर्ग, युवा वर्ग, बेरोजगार वर्ग, हर वर्ग जो है इनसे परेशान रहा और इसीलिए 25 तारीख को जनता कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगी और निश्चित तौर पर आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान से बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री नहीं है, ये तीसरी बार मुख्यमंत्री और पहले 2 कार्यकाल के बाद में कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ वो शोभना जी आपने भी देखा, हमने भी देखा। 2003 में इनके कार्यकाल के बाद कांग्रेस पार्टी 56 पर और 2013 में इनके कार्यकाल के बाद कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर आके निपटी थी। इसका मतलब साफ है कि इनकी गवर्नेंस खराब है। जनता ने एज अ मुख्यमंत्री इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और वही रिजल्ट आप 3 दिसंबर को भी देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, कांग्रेस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़े तमाम मुद्दे गिनवाए और जाहिर सी बात है कि इन मुद्दों के ऊपर बीजेपी लगातार चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन धर्म की एंट्री भी खूब जोर शोर से की गई बीजेपी की तरफ से। यह कहा गया कि देखिए अशोक गहलोत ने तो जगह जगह बुलडोजर चला दिए, शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से तोड़ दिया। तो जब इतने सारे घोटाले कांग्रेस कर बैठी हुई है तो बीजेपी को धर्म लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यहां तक कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज मथुरा पहुंचे हैं तो वो मीरा के 525वें जन्मोत्सव में इसीलिए शरीक हो रहे हैं क्योंकि मीरा राजस्थान से आती हैं और राजस्थान के वोटर को साधने की कोशिश बीजेपी की है। देखिए शोभना जी, जिन मुद्दों को मैंने आपको गिनाया उन मुद्दों के साथ में तुष्टीकरण का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा राजस्थान में रहा है पिछले 5 साल में। आप ये बताइए कि 7,500 से ऊपर की रोड रेज की घटनाएं राजस्थान में पिछले 5 सालों में हुई, लेकिन एक समुदाय विशेष के साथ में अगर रोड रेज की घटना होती है तो 1 घंटे के अंदर सरकार द्वारा 50 लाख रुपया, एक संविदा पे नौकरी, एक डेयरी बूथ का अलॉटमेंट किया जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि 7,500 जो ऐसी ही घटनाएं हुई उसमें सरकार का ऐसा ही रवैया क्यों नहीं था? ये भेदभाव क्यों? मैं फिर पूछना चाहती हूं कि रमजान के महीने में बिजली की निर्बाध व्यवस्था, उसका ऑर्डर आता है, लेकिन रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, हिंदू नववर्ष की रैलियां हो, यहां पे धारा 144 लगाकर के उन रैलीज को रोका जाता है और पीएफआई की रैली को परमिशन दी जाती है। तो जिस तरह से हमने देखा कि छबड़ा जो दंगे थे उसका मुख्य आरोपी इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री निवास पर मिलता है, जो करौली दंगा हुआ उसके अंदर मतलूब अहमद अभी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति, चाहे वो अलवर का 300 साल पुराना मंदिर उसको ड्रिल मशीन से तोड़ना हो या सालासर बालाजी में राम द्वारे को बुलडोजर से गिराना हो, लगातार हमने देखा मदरसों के अंदर लगातार पैसा दिया गया, भी तोड़े गए। मैं बलिया से आती हूँ, वहां पर बनारस के लोगों के बीच में जब आप पहुंची, हाँ, वहां पे बहुत सारे हजारों मंदिर जो थे, हजारों शिवलिंग हमने देखे टूटते हुए। तो ये तो विकास के नाम पर जब कुछ अच्छा किया जाता है तो ये सरकारें करती हैं। और जहां तक ये कहा जा रहा है कि एक समुदाय को टारगेट किया गया, वो आरोप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ऊपर भी लगाया। अभय दुबे जी जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मीरा के जन्मोत्सव में हिस्सा लेने के लिए मथुरा पहुंचते हैं तो इससे आपको भय क्यों हो जाता है कि साहब राजस्थान का जो वोटर है उसको साधने की कोशिश है? धर्म की एंट्री बीजेपी ले आती है, बहुत सारे मुद्दे भी इसके साथ बीजेपी ने उठाए हैं, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो। इस अधर्मी सत्ता से दूर अगर राजस्थान की जनता को रखना है तो वो धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चलने वाले लोगों को ही चुनेगी। राजनीति का धर्म का प्रशस्त मार्ग क्या है? वो मार्ग है अशोक गहलोत सरकार का, जो मोदी जनित महंगाई थी उसके खिलाफ 3000 राहत कैंप लगाना
उन 3000 राहत कैंपों में 1.8 करोड़ परिवारों को, मतलब 1,80,00,000 परिवारों को उस राहत कैंपों के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना। पिछले 27 दिनों में हमने 1 करोड़ गारंटी कार्ड नई 7 गारंटियों के बांटे हैं। राजस्थान में 200 यूनिट तक कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर कुल 1,19,00,000 में से 1 करोड़ है, जिनका 100 यूनिट, पहला 100 यूनिट बिजली का बिल बिल्कुल माफ हो गया है। गहलोत सरकार ने 69,69,00,000 गैस के सिलेंडर जो मोदी जी ने 1150 कर दिए थे, वो 500 रुपए में दिए, और अब 1,06,000 गैस के सिलेंडर 450 करोड़ रुपए में देंगे। ये सत्ता का धर्म है और उस धर्म के प्रशस्त मार्ग पर हम चल रहे हैं। राइट टू हेल्थ, हिंदुस्तान का पहला राज्य राजस्थान बना है जिसने कानूनी अधिकार लोगों को दिया है उनके स्वास्थ्य का। और मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमने जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है उसमें 34 लाख लोगों का 3,882 करोड़ रुपए का इलाज उस योजना के तहत कराया है। अब उसकी राशि ऐतिहासिक रूप से हमने 50 लाख रुपए कर दिए। पहला प्रांत है ये हिंदुस्तान का जिसने ये कह दिया, जिसने घोषणा पत्र में लिख दिया कि समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देंगे, जिसको प्रधानमंत्री जी ने 700 किसानों को तड़पा कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के दरवाजे पर मौत की आगोश में जाने के लिए मजबूर कर दिया। काले क्रूर कृषि के कानून लेकर आए और किसानों की मांग नहीं मानी थी कि समर्थन मूल्य के लीगल गारंटी दो, वो राजस्थान की सरकार करने जा रही है। बिल्कुल जी अबे जी, आपने लंबे चौड़े घोषणा पत्र के दावों को भी दोहराया, जो काम आपने किया आपने उनको भी गिनाया। तो फिर अगर बीजेपी धर्म का जिक्र करती है, राम मंदिर का जिक्र करती है, तो फिर इतना हाहाकार क्यों? देखिए, हम तो काम किए हैं ना, तो जनता आपको आपके काम पे वोट देगी, फिर आपको ये बेचैनी क्यों? हमको कहां बेचैनी? बेचैन तो वो है जो नफरत, नकारात्मकता, निराशा की बात कर रहे हैं। राखी जी को सुना नहीं क्या आपने? सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात की। सैफुल्लाह फारूक तो भूल गई, दुर्दांत आतंकवादी पंडितों का हत्यारा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया, 10 साल जेल के काट के आया। अजहर मसूद का शिष्य, उसको टिकट दिया। तालिब हुसैन, जो अमित शाह साहब के मंच का पीछे साझा करता, पाकिस्तान का हथियार सप्लायर, जो पकड़ा गया, जनता ने, गांव के लोगों ने पकड़ा, वो मंच साझा करता। तारिक अहमद मीर जो दुर्दांत आतंकवादी था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया। कन्हैया लाल जी का हत्यारा रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। ये तो आकंठ पाप में डूबे हुए लोग हैं। ठीक है, आऊंगी आपके पास, और संगीत रागी आपके पास भी आऊंगी।